अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आज हम हमारे प्रभु की थोड़ी बात करते। प्रभु यानी भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान। जी जी। मैं बड़ा 3 शब्दों मुझे बहुत अच्छे लगे, उस पर बहुत मनन करता रहता हूँ। दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। इसके अंदर बहुत बड़ा सनातन सत्य कहिए या बहुत बड़ी साधना कहिए, इसके अंदर छिपी हुई है और आप बड़ा अच्छी तरीके से इसका खुलासा करते हैं। तो कृपया ये दृश्य, दृष्टि, दृष्टा तीनों को अलग अलग परिभाषित करके और तीनों किस तरीके से व्यक्ति के अंदर परिवर्तन लाते हैं, दृष्टि परिवर्तन होता है और किस तरीके से वो व्यक्ति सनातन सत्य को प्राप्त करता है, कृपया थोड़ा खुलासा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कीजिए। यस यस। जय सच्चिदानंद। सबसे पहले तो दृश्य, दृष्टि और दृष्टा, ये तीनों को समझने की कोशिश करो। दृश्य का मतलब होता है ये आंखों से जो कि दुनिया दिखती है, जो रंग, रूप, रंग, रस, आकार, रूप, रस, गंध, स्पर्श और आकार से जुड़ी है। तो ये जो है इसको दृश्य बोलते हैं, जो आंखों से दिखता है। दृश्य आंखों से दिखता है और दृष्टि वो दृश्य को अपनी दृष्टि से देखता है। आंखों से देखना वो कॉमन बात है, लाइक अ मिरर। दृष्टि से देखना मतलब आपका व्यू पॉइंट, देखने का तरीका। आंखों के पास तरीका नहीं है, वो तो सिंपल ग्लास है, मगर दृष्टि के पास तरीका है कि इस अवस्था को मैं सही कहूँ, गलत कहूँ, या मेरे लिए काम की है, मेरे लिए काम की नहीं है कहूँ, कुछ भी बोल सकता है। दृश्य तो दृश्य रहेगा। एक व्यक्ति ने एक लेडी को देखा आंखों से, दूसरे व्यक्ति ने भी लेडी को देखा। एक व्यक्ति को बना कि नहीं, मैं तो अभी सन्यासी हूँ, मैं तो दीक्षार्थी हूँ और इसीलिए मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो उसमें ही परमात्मा देखता हूँ और ये कुदरती रचना मेरे को दिखती है। तो उनके लिए वो मोह का कारण नहीं रही। हालांकि व्यक्ति तो दृश्य के में वही दिखी, मगर दृष्टि उसकी क्या थी, अलग थी। और दूसरा व्यक्ति है, उन्होंने भी व्यक्ति को देखा दृश्य के रूप में। बाद में मोह हुआ उसको कि इस प्रकार की मेरी पत्नी होगी तो क्या है, अच्छी बात है। तो ये उनकी दृष्टि की बात है। वो दृश्य की बात, दृष्टि के पीछे दृश्य है। अरे दृश्य से जो दिखता है उसके पीछे दृष्टि है। तो आंखों का काम दृश्य को देखना है और दृष्टि का काम दृश्य को समझना है अपनी बिलीफ के माध्यम से। तो बिलीफ अलग चीज है और आंख से दिखता है वो अलग चीज है। और हमको करेक्शन करता है बिलीफ में, आंखों में नहीं करना है। आंखों की तो गलती है ही नहीं। तो ये जो दृश्य को समझने वाली दृष्टि, उसके पीछे दृष्टा है। दृष्टा का मतलब होता है आत्मा। बिना दृष्टा दृष्टि काम नहीं कर सकती। दृश्य तो है, मगर दृश्य को देखना है, दृश्य को समझना है, उसके लिए दृष्टि चाहिए। मगर दृष्टा के बिना दृष्टि काम नहीं करेगी, क्योंकि प्रकाश ही दृष्टा का है। प्रकाश का उपयोग दृष्टि का है। प्रकाश किसका है? दृष्टि का, दृष्टा का, और उपयोग दृष्टि करती है उसके ज्ञान दर्शन के मुताबिक, और उसी को ही पुरुषार्थ कहते हैं। जैसे ये लाइट है, तो लाइट क्या है? लाइट दृष्टा है। वो लाइट के अंदर हम क्या करते हैं? वो हमारी दृष्टि है। उससे बनती अवस्था वो दृश्य है। तो दृश्य, दृष्टि और दृष्टा, तो ये अलग हो गया तीनों चीज।
तो ये तीनों चीज़ हैं वो अपने आप को लिंक से काम करते हैं। उसमें जो दृष्टा है वो हमेशा कैटालिस्ट होता है, इनका कोई स्पेशल रोल नहीं है, उनका स्वभाव परमानेंट है, प्रकाश देना परमानेंटली, और कुछ रोल उसका नहीं है, वो ज्ञान प्रकाश देना। वो प्रकाश की हाजिरी में जो दृष्टि है वो अपने ज्ञान दर्शन के मुताबिक उस दृश्य को देखती है। बस वहाँ से ही पुरुषार्थ मार्ग चालू होता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये पुरुषार्थ जो मार्ग है दृष्टि से चालू होता है, दृष्टि के अंदर रहा हुआ ज्ञान दर्शन को। तो ये दृष्टि के अंदर ज्ञान है तो उसको इरेज करना ये अध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ है। दृष्टि को बदलना, दृष्टि को मोड़ना, दृष्टि को सही दृष्टि देना, सही समझ देना, यह अध्यात्म विज्ञान का मार्ग है। मगर दृश्य को बदलना, अवस्थाओं को बदलना, यह अध्यात्म विज्ञान का काम नहीं है और वो वास्तव में हम कर भी नहीं सकते। फिर मान सकते हैं मगर कर नहीं सकते। तो इसीलिए जब हमारा रोल दृष्टि के ऊपर आ जाएगा कि पुरुषार्थ दृष्टि में ही है, कोई भी प्रकार का परिवर्तन करना है, आपकी प्रकृति को और सामाजिक बनानी है और धार्मिक बनानी है या और आध्यात्मिक बनानी है, तो आपको तीनों अवस्था में करेक्शन दृष्टि में ही करना है। इससे आपका जो वर्तमान प्रकृति का जो उदय कर्म है उसका टेंशन आपको नहीं रहेगा, उसकी भुगतान का टेंशन आपको नहीं रहेगा, और वो कब आएगा कब खत्म हो गया वो भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटो मोड है, आएगा भी और चला भी जाएगा, अच्छा बुरा सब सभी। मगर हमको लगा कि जब करेक्शन दृष्टि में ही करना है तो फिर दृश्य से हम रिलैक्स हो जाते हैं, और ज़्यादातर लोग दृश्य में ही उलझ गए हैं और फिर उसके पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये आध्यात्म विज्ञान मूल पुरुषार्थ को जब बताता है तो आपके जीवन में से कर्ता भाव और मालिकी भाव खत्म हो जाता है। और अगर कर्ता भाव मालिकी भाव खत्म हुआ तो साथ में पैरेलल भीख और भय भी नहीं रहेगा, क्योंकि कर्ता भाव मालिकी भाव खत्म होने का मतलब आपने कुदरती रचना को देखा, जाना, अनुभव किया, तो फिर भीख भय कैसा रहेगा? तो कर्ता भाव मालिकी भाव नहीं रहेगा, भीख और भय नहीं रहेगा। और इसीलिए आपको ये वर्तमान संजोग के जो मनोवचन काया उनकी अवस्था और इंद्रियों के ज्ञान की अवस्था जो है वो आपको कुदरती रचना दिखती है, तो फिर आपको मालूम है कि यहाँ तो कोई जगह पुरुषार्थ है और मेरी फ्रीडम भी नहीं है। तो वहाँ फोकस करने से कोई फायदा फिर मालूम होगा फोकस कहाँ करना है, दृष्टि में। क्योंकि आज की एग्जाम नेक्स्ट वर्क का रिजल्ट है, मगर आज का रिजल्ट को हम बदल सकते हैं और ज़्यादातर लोगों को लाइन ऑफ डिमार्केशन एग्जाम और रिजल्ट का मालूम नहीं है, और इसीलिए कभी सफलता मिलती है तो आनंदित हो जाते हैं और कभी निष्फलता मिलती है तो डिप्रेस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन में देखो इतने बुरे संजोग तो नहीं है, जैसे राम को आया था वनवास में, जैसे पांडवों को आया था वनवास में, जैसे भगवान महावीर को 42 ईयर्स में जंगल में रहे थे दीक्षा लेने के बाद, वो आया था। ऐसा संजोग तो हमारे जीवन में नहीं है, फिर डरने की क्या जरूरत है? तो आओ हम ये अध्यात्म विज्ञान को आत्मविश्वास से समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, और हम अपना खुद का जीवन धर्ममय और मंगलमय बनाएं और हम भी अज्ञान को नाश करके एक दिन मुक्ति की ओर आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो हम थोड़ी बात और जो हमारे आत्मा से जुड़ी हुई बात करें कि आत्मा का रियलाइजेशन करना हमारा लक्ष्य हमने बनाया, तो आप उसके लिए कुछ सूत्र भी देते हैं, प्रयोग भी बताते हैं, जिसको बोलते हैं अजपा जप।
और आपने ये भी कहा जो पौद्गलिक दृष्टि आती है, चिंतन आती है, उसको जो हवन में स्वाहा की तरह स्वाहा भी किया जा सकता है, ये प्रैक्टिकल सूत्र है और इस पर काम करें तो काफ़ी एकाग्रता होती है। मूल तो दृष्टि है, दृष्टि विजन में वो सेट होनी चाहिए, लेकिन प्रोसेस भी कोई अपना काम करती है। तो अजपा जप और जो है हमारा स्वाहा करना, ये दोनों को किस तरीके से किया जाता है और कैसे करना चाहिए, किस रूप में समझ के, क्योंकि कोई चीज़ समझ के की जाती है तो वो सब सही रहती है। और ये इसी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, पुरुषार्थ से जुड़ी हुई है। तो कृपया ये दो भी थोड़ा सा प्रायोगिक रूप में अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि हम आत्मा को तो जानते हैं, आत्मा को मानते भी हैं, मगर वो हर समय मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा अंदर भी हाजिर नहीं रहता है और दूसरों में भी दिखता नहीं है। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना हो सके इतना एफर्ट आप करते हैं और करते रहो। उसके अलावा मैं आपको एक की देता हूँ कि इजीली आप ज़्यादा से ज़्यादा समय आप शुद्धात्मा में रह सकें और शुद्धात्मा को दूसरे में भी देख सकें। और इसीलिए मैंने कहा कि ये सिंपल उपाय है कि श्वासोश्वास के साथ मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ जोड़ दो, ताकि वो चलता रहे। अभी आधा घंटा मानो कि भूल गए, फिर चालू कर दो, मैं शुद्धात्मा हूँ। हमको ये देखना नहीं कि आधा घंटा भूल गए उसके चिंतन मन करो, नहीं, आगे चलो, फिर मैं शुद्धात्मा हूँ। ऐसा प्रयोग करते रहोगे, धीरे धीरे इसको छूटने का समय कम होगा और जागृति में रहने का समय ज़्यादा होगा। इस प्रकार से हम अपनी जागृति को सतत शुद्धात्मा में रखने और औरों को में भी शुद्धात्मा देखने की जागृति में हम आसानी से उसमें रह सकते हैं। तो एक प्रयोग बताया, अजपा जाप। सुबह उठते ही हमको मालूम होना चाहिए कि कौन उठा, तो कि शरीर, मैं कौन हूँ, तो कि शुद्धात्मा हूँ। फिर बाथरूम कौन गया, तो कि शरीर, मैं शुद्धात्मा हूँ। फिर कहा नाश्ता कौन से किया, शरीर ने, मैं शुद्धात्मा हूँ। जॉब पर कौन गया, शरीर, मैं शुद्धात्मा हूँ। जॉब पर काम किसने किया, शरीर ने, मैं शुद्धात्मा हूँ। जॉब से घर पे कौन आया, शरीर, मैं शुद्धात्मा हूँ। शाम को खाना किसने खाया, शरीर ने, मैं शुद्धात्मा हूँ। रात को सो कौन गया, शरीर, मैं शुद्धात्मा हूँ। सुबह उठा कौन, शरीर, मैं शुद्धात्मा हूँ। यानी शुद्धात्मा की कोई क्रिया करते ही नहीं है, इसलिए मैं करता हूँ वो सब्जेक्ट नहीं है। मगर वो कब होगा, जब आपको मालूम है कि मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है और मैं शुद्धात्मा हूँ, तो ये मेरा कंसर्न नहीं है। तो पहले अलग होना पड़ेगा। अलग के लिए अजपा जाप बताया। क्या बताया, अजपा जाप। और ये अजपा जाप कई लोगों को जागृति में सहायक बने हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कई लोगों को जो पहले आत्मा की जागृति नहीं रहती थी, अब वे रहने लगी है। क्योंकि मैंने कहा कि आपको जितना समय भूल गए, 4 घंटा भी भूल गए कोई बात नहीं, मगर जैसे ही याद आए शुरू कर दो। आपको मालूम है कि 4 घंटा मैंने नहीं बोला, बहुत हो गया, वो भी एक जागृति है, एक फिर शुरू कर दिया आपने। इम्पोर्टेंट बात यह है, हमको वर्तमान में रहना है। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर। लिव इन अ प्रेजेंट ऑल द टाइम विथ अवेयरनेस ऑफ आई एम अ प्योर सोल, दैट्स इट। तो ये अजपा जाप सतत होना चाहिए। और भूल जाए तो फिर चालू कर दो। कितना भूल गए, कितने आवर्स में भूल गए, वो कुछ काउंट करने की जरूरत नहीं है। नो कैलकुलेशन, आगे बढ़ते रहो। तो सबसे पहले अजपा जाप। दूसरा शब्द है, कौन सा है दूसरा? जो स्वाहा करते हैं, स्वाहा। स्वाहा, हर चीज को आप स्वाहा करो। इसको कहता हूं आध्यात्मिक यज्ञ। नाम क्या दिया, आध्यात्मिक यज्ञ। तो आध्यात्मिक यज्ञ में क्या करना है, स्वाहा करना है।
जैसे भौतिक यज्ञ में हम ज्वार डालते हैं, वो मूंग डालते हैं, आप समझे, तो अलग अलग चीज डालते हैं। कई लोग एनिमल को भी स्वाहा करते हैं, वध। तो बिलीफ को क्या कर दिया? कोई कहते हैं तुम हस्बैंड हो, अंदर से कहो स्वाहा, क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। फिर मैं बाहर से तो हस्बैंड हूँ, अंदर से हस्बैंड रहेगा, ये टेंशन रहेगा, मेरे को ये करना चाहिए, मैं ये नहीं कर सका, मैं हस्बैंड हूँ तो मेरी बात सुननी चाहिए। ये सब सब्जेक्ट कब आएगा? जब तुम हस्बैंड व्यवहार से हो और निश्चय से मानते भी हो। तो व्यवहार से हस्बैंड हो वो करेक्ट है, निश्चय से मानने की जरूरत, निश्चय में आप शुद्ध आत्मा हो। और इसीलिए आपको प्रकृति और इसकी अवस्था का लोड नहीं होगा। और प्रकृति को जो हिसाब पूरा करना है वो तो कुदरत संजोग देगी। हर संजोग के पीछे कुदरत का तो पावर रहेगा, नहीं तो संजोग पूरा कैसे होगा? अगर मेरे को किसी को 25 करोड़ की लोन पे करना है तो पैसा तो कुदरत दिलवाएगा ना, संजोग तो। और अगर किसी को लोन देना है और वो वापस नहीं देने वाला है तो भी संजोग कौन देगा? हमको कुदरत ही देगा। तो कहने का मतलब है दुनिया किसी की मर्जी से नहीं चलती है, हिसाब से चलती है। तो ये स्वाहा का मतलब होता है जीवन की हर अवस्था उनके पीछे बिलीफ होती है। वो बिलीफ को क्या कर दो? स्वाहा। जैसे शरीर आइसक्रीम खाता है, उनको लगता है आइसक्रीम में बहुत आनंद है, बस वो बिलीफ को क्या कर दो? स्वाहा। और मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मैं खुद ही आनंद सुख वाला हूँ। प्रकृति कभी कहेगी ये बात तो मेरे को समझ में नहीं आती है, तो प्रकृति भले कहे, अंदर से कहो स्वाहा, क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मैं आनंद दर्शन वाला हूँ, तो वो बिलीफ हमको हरकत नहीं करेगी। ये तो प्रकृति के उदय में भी आती है और अंदर से भी जुड़ जाती है, तो वो बिलीफ पावरफुल हो जाती है, फिर इफेक्ट करती है, साइकोलॉजी इफेक्ट, आप समझे। तो ये साइकोलॉजी इफेक्ट और अज्ञान को निकालने के लिए हमने स्वाहा का प्रयोग बताया। जो भी रिलेटिव सत्य है स्वाहा, मैं 10 मकान का मालिक हूँ, मैं 2 मकान का मालिक हूँ, स्वाहा कर दो, क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जो मालिक है वो मैं नहीं हूँ। किसी का हस्बैंड हूँ, किसी का वाइफ हूँ, किसी बच्चे के माँ बाप हूँ, ये प्रकृति है, आप नहीं हो। क्यों टेंशन लेते हो? और इसीलिए रिलैक्स रहो और सेपरेट रहो। तो ये स्वाहा का मतलब होता है आप जो भी स्वाहा करेंगे उससे आप क्या रहेंगे? मुक्त रहेंगे। उसी का ये प्रयोग है। कुछ भी है, 10 दिन से मेरे को बहुत टेंशन है, स्वाहा कर दो बिलीफ को, क्योंकि 10 दिन से टेंशन प्रकृति को है, शुद्धात्मा को नहीं। और मैं शुद्धात्मा हूँ तो प्रकृति को भी रहेगा, और आप कहोगे मेरे को भी है तो आपको भी रहेगा, दोनों को, फिजिकली और मेंटली दोनों रहेगा। तो मेंटली रहना वो अज्ञानता है और फिजिकली तो कंपल्सरी है। तो इसीलिए ये स्वाहा का जो मैंने मंत्र दिया है लोगों को, और अजपा जाप का मंत्र दिया है, लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं, अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं यथा योग्य, और इसका अनुभव भी पा सकते हैं। और इसीलिए इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है, और सभी लोगों के लिए पॉसिबल है। जिसको इसका इंटरेस्ट है, इसकी वैल्यू समझ में आती है, ऑफ कोर्स वो प्रयोग करके अनुभव पा सकते हैं। इसमें किसी की मोनोपोली नहीं है। तो इसीलिए ये दोनों चीज इस प्रकार से कोई भी मनुष्य इसका उपयोग समझ के, उपयोग करके उसका लाभ ले सकता है। बहुत ही ये सुंदर अध्यात्म विज्ञान है जो आप परोस रहे हैं। तो सभी श्रोतागण, आपकी तरफ से मैं स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और आपकी कोई भी तरह की समस्याएं हैं, किसी भी तरह की समस्या, आप वो समस्याएं हमारे को आपको दिए गए नंबर, ईमेल, वेबसाइट पर भेजते रहे, उनसे प्रश्न तैयार होंगे और वो प्रश्न का स्वामी जी के मुखार बिंद से उसका उत्तर आएगा जिज्ञासा के रूप में, प्रश्नोत्तरी के रूप में। तो ये क्रम बना रहना चाहिए। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।